welcome to our channel, and today we are going to study about differential equations of first order and first degree. So आज हम बात करेंगे exact differential equations की. As we can see कि यहाँ पे दिया हुआ है कि m dx plus n dy equals to 0 एग्जैक्ट होगी जब del m अपॉन del y इज इक्वल्स टू del n अपॉन del x होगा. ये स्पेसिफिकली कंडीशन होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की. कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी? जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या m का पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम y के रिस्पेक्ट में करें और n का पार्शियल डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करें, तो अगर वो दोनों साइड्स इक्वल आते हैं तो वो हम कहेंगे कि एग्जैक्ट है, अदरवाइज वो नहीं है. तो हम दो एग्जांपल्स लेते हैं जिनके थ्रू हम चेक करेंगे कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं. जो dx के सामने वाला पार्ट होगा वो होगा m, और जो dy के सामने वाला पार्ट होगा वो होगा हमारे लिए n. सो लेट्स चेक कि del m बाय del y कितना आता है. ये हैव जब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आई होप कि आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आता है, और अगर नहीं आता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं खाली उसको वेरिएबल ट्रीट करते हैं, बाकी सबको हम कांस्टेंट मान लेते हैं. जैसे इस केस में हम y से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हम y को वेरिएबल सपोज करेंगे और बाकी x और z और जो भी अगर कुछ आता है तो वो हमारे लिए कांस्टेंट होगा. हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वी हैव साइन 2x एज कांस्टेंट है, तो हम सिर्फ साइन 2x लिखेंगे और y का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव डेल n अपॉन डेल एक्स ओवर हेयर. डेल n बाय डेल एक्स में हम क्या करेंगे, x को हम वेरिएबल मानेंगे और y को कांस्टेंट. वी हैव हेयर माइनस वाई स्क्वायर जो ज़ीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा. सबसे पहले तो माइनस लिख लेते हैं, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स में हो जाएगा ये 2 cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, और 2 cos x साइन एक्स होता है हमारा साइन 2x के इक्वल. तो हम देख सकते हैं कि हमारा del m बाय del y और del n बाय del x इक्वल आया है, विच मीन्स कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 3x स्क्वायर वाई हमारा m है और x क्यूब हमारा n है. हम del m बाय del y यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. वी गेट del m बाय del y एज 3x स्क्वायर, और यहाँ पे del n बाय del x अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वी गेट 3x स्क्वायर यहाँ पे भी. ये दोनों इक्वल है, विच मीन्स कि ये भी एग्जैक्ट है. हम देखते हैं कि हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे. एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 का सोल्यूशन क्या होगा. सबसे पहले तो हम इंटीग्रेट करेंगे m को x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, वो है y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. हम कह सकते हैं जैसे हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे हमें पार्शियली इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. एम डी एक्स है तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है. ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेप. हमारा सेकेंड स्टेप होगा टू इंटीग्रेट n, और n में हमें क्या करना है कि हर वो एलिमेंट इंटीग्रेट करना है जिसमें x नहीं बिलोंग करता है, यानी कि सिर्फ y वाले पोर्शंस, जैसे कि वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, लॉग वाई, सेक वाई, कॉस वाई, ऐसे कोई भी सिर्फ y का फंक्शन है हमें वो इंक्लूड करना है, और इन दोनों को ऐड कर देना है. इन दोनों को ऐड करके हम कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे. वी गेट दिस सोल्यूशन. ये हमारा एक जनरल मेथड है. थ्योरी के लिए एक लॉन्ग मेथड भी होता है, बट दिस इज़ हाउ वी सॉल्व एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अगर आप वैसे भी सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा. दिस इज़ अ ईजियर मेथड, और ये याद रखना भी ईजी ही रहता है. लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस. हम यही एग्जांपल लेते हैं जिसे हमने पहले चेक किया था कि जो एग्जैक्ट है या नहीं. इसमें हमने del m अपॉन del y इज इक्वल्स टू del n अपॉन del x इज इक्वल्स टू साइन 2x हमने फाइंड किया था. विच मीन्स ये एग्जैक्ट है, और उसके बाद हम चेक करेंगे इसका सोल्यूशन. हमारे सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप था कि m पार्ट जो है हमारे यहाँ पे m पार्ट है y साइन 2x. हमारा फर्स्ट पार्ट जो है उसमें m की वैल्यू में पता है. हमें इंटीग्रेट करना है m को dx के रिस्पेक्ट में विथ कीपिंग y एज कांस्टेंट. वी गेट दिस एज y को अगर हम कांस्टेंट रखें तो y ऐसे ही लिख लेंगे, और साइन 2x का इंटीग्रेशन हमारा होगा cos 2x अपॉन 2 विद अ माइनस साइन. वी हैव दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ m dx,
और उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप था इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई एलिमिनेटिंग ऑल द एलिमेंट्स हैविंग एक्स। तो हमारे सेकेंड पोर्शन में हम देखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, वी हैव माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई। सो लेट्स चेक कि अगर हम ये एक्स का एलिमेंट नहीं हटाते हैं तो क्या होता है हमारे साथ। सो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, हमें कॉस स्क्वायर को ब्रेक करना पड़ेगा। सो वी गेट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 डी वाई। सो हम इसका इंटीग्रेशन देखते हैं क्या मिलेगा हमें। माइनस वाई स्क्वायर का तो हमें मिलेगा माइनस वाई क्यूब बाई 3, उसके बाद माइनस हाफ वाई माइनस वाई कॉस 2x बाय 2, क्योंकि यहाँ पे cos 2x को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो वी हैव y और ये हमारे पास आ जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि माइनस कॉस 2x बाय 2 यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, जिसकी वजह से ये एलिमिनेट हो जाता है। सो दिस इज़ वाई कि हम कहते हैं कि जितने भी x वाले एलिमेंट हैं हम उन्हें हटा दें, सिर्फ हम y वाले एलिमेंट्स देखें। और अगर हम मान लीजिए x नहीं लेते, अभी हम यहाँ पे x कंसीडर कर रहे हैं तो देख रहे हैं, और मान लीजिए अब हम x कंसीडर नहीं कर रहे होते तो हमारा क्या आता, नॉट बिलोंगिंग टू x। सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई स्क्वायर, और ब्रेक तो करना ही पड़ता बिकॉज कॉस स्क्वायर एक्स का हमारे पास डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं होता है, और जितने भी पावर में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलेंगे ऑलवेज वी हैव टू ब्रेक देम। सो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस हाफ, सो माइनस हाफ डी वाई, क्योंकि कॉस 2x में x का फंक्शन है, सो वील नॉट इंटीग्रेट दैट। सो वी गेट माइनस वाई क्यूब बाय 3 माइनस वाई बाय 2, और हमारा आंसर क्या होता है, हमारा आंसर होता है दिस प्लस दिस। सो वील गेट आवर आंसर एज माइनस वाई कॉस 2x बाय 2 माइनस वाई क्यूब बाय 3 माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा आंसर है। अगर आप माइनस साइन एलिमिनेट करना चाहें तो आप पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और कांस्टेंट हमारा हो जाएगा सी डैश। सो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई। ये स्टेप हमारा ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन कि हम करते कैसे हैं, और कई सारे बुक्स में और कई सारे कॉलेजेस में यही स्टेप कराया जाएगा, इसलिए मैंने ये बता दिया। और अगर आपके पास कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सारा इंटीग्रेट करना है और आप कोई MCQ पैटर्न या आप कहीं एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सो दिस मेथड विल हेल्प। और लेट्स सी फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे इक्वल्स टू के इधर साइड लाना है, क्योंकि हमारा फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का था। सो हमें ये ज़ीरो इधर लाना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया हमारा m, ये हो गया हमारा n। सो वील कैलकुलेट डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू, y को अगर हम चेक करेंगे सो इट इज़ माइनस a, और यहाँ पे हम चेक करेंगे डेल n अपॉन डेल x। सो हमारा डेल n अपॉन डेल x कितना होगा, वी हैव x का पोर्शन यहाँ पे, सो वी गेट माइनस ए, वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे सो वी गेट 0। सो हम देख सकते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल है। सो सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। सो उसके बाद हम चेक करेंगे इसका सोल्यूशन। सो वी हैव आवर सोल्यूशन। हमारा पहला स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स कीपिंग वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ m, m हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो वी गेट दिस एज एक्स क्यूब बाय 3 माइनस ए एक्स वाई, क्योंकि y कांस्टेंट है। और उसके बाद वी हैव सेकेंड स्टेप एज इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, जिसमें x नहीं हो। सो वी हैव n, ये है x a, यहाँ पे a के साथ है, सो हम ये वाला एलिमेंट नहीं लेंगे, वी विल हैव ओनली वाई स्क्वायर एज इंटीग्रेशन। सो वी गेट दिस एज वाई क्यूब बाय 3, और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा
इसका और इसका एडिशन, सो वी हैव एक्स क्यूब बाय 3 माइनस ए एक्स वाई प्लस वाई क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू सी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। सो वी हैव एक्स क्यूब माइनस 3xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू सी डैश। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो इस तरह हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशंस का और बहुत ही ईजी पार्ट भी। सो आई होप आपको ये समझ में आया एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है सो यू कैन मेल अस ऑन आवर ID जो मैंने नीचे लिंक कर रखी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।